बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे लंच के लिए मज़ेदार सी मैकरोनी। बच्चों की फरमाइश थी कि मैकरोनी खानी है, तो आज हम बनाएंगे चिकन मैकरोनी रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही कमाल, ग्रेवी और लाजवाब बनेगी इंशाल्लाह ताला। और जो जो इसमें चीज़ें जाएंगी, जो जो इसमें आइटमें जाएंगी, जो जो तरीके से हम इसको बनाएंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगा। इसमें क्या डालना है, कितनी मकदार में डालना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलते हैं अपने मेन प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले जी, स्टार्ट करते हैं मैकरोनी बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हम डालेंगे घी। घी तकरीबन हमने डालना है पौना कप। कोई भी एक मेजरमेंट के हिसाब से, कई मुझे मैसेज आते हैं कि आप मेजरमेंट नहीं बताते, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक चाय का कप है, इसको आपने इतना मतलब पौना कप इसने आप में इसने डालना है। घी को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा भूनेंगे। थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे बहुत कमाल की लुक आएगी, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा जब पक जाएगा फिर इसमें हम चिकन ऐड करें। ले जी, मसाला से लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमारा टेंडर हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है आधा किलो, बोनलेस। बोनलेस के साथ जो थोड़ी सी हड्डी होती है, सीने वाला गोश्त लिया है वो मैंने। आप इसमें सीने वाला डाल लें, हड्डी वाला डाल लें, वो आपकी मर्जी है, पर बोनलेस से ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हमारा जो गोश्त है वो सारा सफ़ेद नहीं हो जाता, तब तक पकाना है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त हल्का हल्का जो देखो वाइट हो गया है माशाल्लाह। अभी सारा पका नहीं है, कच्चा है ये चेक करें। अब इसी कंडीशन में इसमें हम नमक की 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून हो तो 1 टेबल स्पून एक बनता है, इसलिए इसको मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आपने ये वाला चम्मच डालना है, खाने वाला चम्मच जिसको बोलते हैं, तो 1 टेबल स्पून भर के डालना है। मैं सारी चीज़ें आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी सी समझ आ जाए और रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे मैकरोनी बनती है वो भी आपको समझ आ जाए। अब 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ले जी, माशाल्लाह से चिकन हमारा टेंडर हो चुका है बिल्कुल। ये देखें, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी कंडीशन में हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियां जो डालनी है आपने, ये खूबसूरत सी गाजर है येलो कलर की, ये आपने ऐड करनी है। ये इसी कंडीशन में डालनी है ताकि आपका गोश्त नरम हो जाए। और ये इसमें शिमला मिर्च जाएगी। एक बड़े साइज की आपने शिमला मिर्च ले लेनी है, एक बड़े साइज की आपने गाजर लेनी है। ये सिर्फ कलर के लिए। ले जी, सब्जियां माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यही इस चीज़ की खूबसूरत है। रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे ही बनाते हैं, कईयों ने सब्जियां बॉयल करके पहले रखी होती हैं। मैं आपको फ्रेश तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ। आज लंच टाइम था तो बच्चे कह रहे थे कोई स्पाइसी चीज़ खानी है, मैकरोनी खानी है, तो मैंने कहा मैकरोनी बना लेंगे और साथ में अपनी ऑडियंस के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि हमारी रेसिपी भी बन जाए और घर के लिए मैकरोनी भी बन जाए। अभी इसको 2 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटरों का पेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि टमाटरों का पेस्ट तो इसमें जाता नहीं है। ये आपको रेस्टोरेंट स्टाइल ऐसी मैकरोनी खिलाऊंगा कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई होगी। इंशाल्लाह ताला मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। चलें जी, मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद ताकि गाजरें हमारी टेंडर हो जाए।
है जी जनाब, बहुत ही कमाल का इसका जायका हो चुका है। इस पे हम डालेंगे 3 अदद टमाटरों का पेस्ट जो रेड कलर का होता है, बिल्कुल रेड, वो आपने पेस्ट इसमें ऐड करना है। बिल्कुल रेड कलर के टमाटरों का पेस्ट लेना है। नहीं जी, माशाल्लाह से टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जाएगा चिली सॉस और सोया सॉस। कितनी मिकदार में डालना है वो मैं आपको डाल के बताता हूँ। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका इसमें जाएगा 3-3 टेबल स्पून। रिज़ो को आपने ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल सारा साफ करना है, इससे इसका फ्लेवर बड़ा कमाल का बनेगा। अब हल्का सा इसका, जब टमाटर का पेस्ट जो पानी हमने छोड़ा है वो बनाया, टमाटरों का पेस्ट जो हल्का हल्का खुश्क होगा ना, जैसे मसाला तैयार होता है चिकन का, तो फिर हम इसमें मकरोनी ऐड करेंगे। ले जी माशाल्लाह से कलर बहुत कमाल का हो गया। अब इसमें मसाले जाएंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें काली मिर्च, 1 टेबल स्पून का मायने आपको मैंने आगे बता दिया कि 1.5 टेबल स्पून ये होगा तो 1 टेबल स्पून और बनेगा। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। 1 से 2 मिनट बाद इसमें हम मकरोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी इसको बोलते हैं मसाला मैक्रोनी, मैक्रोनी रेस्टोरेंट स्टाइल, जो खाते ही मुंह में घुल जाए ऐसी मैक्रोनी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये जो पेस्ट नज़र आ रहा है ना हल्का हल्का, इससे आपको एक नेक्स्ट लेवल का जायका मिलेगा। आप चाहें तो केचप डाल लें, वरना केचप डालने की भी ज़रूरत कोई नहीं है। ऐसा कमाल का टेंडर टेस्ट बनेगा। जी माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जायका आएगा और ये बहुत ही कमाल का अपना मसाला बन गया। अब इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी मैंने ली थी तकरीबन आधा किलो मैक्रोनी ली थी। अब इसको ऐसे कर लेंगे। आपने परेशानी होना कि ये जुड़ गया है, बिल्कुल नहीं। आपने जब मैक्रोनी बॉयल करनी है तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी के ऐड कर लेने हैं। मैक्रोनी इंशाल्लाह ताला अकेली हो जाएगी, ऐसे जैसे कभी जुड़ी ही नहीं थी। जब 1-2 मरतबा चम्मच हिलाएंगे ना तो ये सिंपल सी हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। अब इसको अच्छे से हिलाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से 1 बाई 1 पीस हो गया है। चेक करें कैसा कमाल का जी, माशाल्लाह से चेक करें। अगर आपने केचप ऐड करनी है तो कर लें, चीज़ ऐड करनी है वो भी इसी कंडीशन में करनी है, केचप ऐड करना है वो भी इसी कंडीशन में करना है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें केचप ऐड करूँगा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, वो भी एक टेस्ट के लिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 से 4 मिनट इसको पकने देते हैं, फिर इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊंगा कि कैसी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक आ गई है। चेक करें, बहुत ही कमाल की और लाजवाब सी रेसिपी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, ऐसा खूबसूरत कलर आया है, ऐसी कमाल की रेसिपी बनी है कि आप यकीन करें खाएंगे तो आपके मुंह से नहीं उतरेगी। ऐसी वीआईपी चीज़ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, जो भी खाएगा इंशाल्लाह ताला आपसे एक मरतबा रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि यार ये कैसे बनाई है आपने और इसकी रेसिपी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट, टेक्सचर, वीआईपी लाजवाब रेसिपी बनी है। इंशाल्लाह ताला ऐसी ही वीआईपी रेसिपीज़ के लिए मैं हाज़िर होता रहता हूँ, आपकी मोहब्बतों से, आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला चलें जी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।